अस्सलाम वालेकुम। बोल्ड बच्चन में खुशामदीद। एक और वाक़या हो गया और इससे पहले भी वाक़यात होते रहे पाकिस्तान के अंदर जो कि इससे मिलते-जुलते थे और उनके नतीजे में जो सवालात उठते हैं ज़हनों में और लोग देखते हैं, उनके जवाब कभी नहीं मिलते। इसी तरह इस नताशा पागल का वाक़या जो है, जिसको पागल साबित करने सॉरी मैंने बोल दिया, पागल साबित करने की कोशिश की जा रही थी, जो मुझे नहीं पता कि की जा रही थी या नहीं की जा रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पे यही बताया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस पे वीलॉग किया कि खातून की जो लग रही थी नशे में धुत है, उन्होंने बहुत तेज गाड़ी चलाई सर्विस रोड पे और एक बाप और बेटी को कुचल के कत्ल कर दिया। इस तरह करने में कानूनी तौर पे अगर कोई खातून इस तरह करती है और वो नशे में नहीं भी है या पागल नहीं भी है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उन पर 302 की दफा नहीं लगती है कानून। लेकिन इस वाकये के नतीजे में जो कुछ एक्सपोज हुआ वो और लोगों ने भी एक्सपोज किया, लेकिन मैं थोड़े से अलग एंगल से ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई इससे पहले पूरी एक लिस्ट है, तारिक मतीन साहब ने और लोगों ने बताया गया इससे पहले किन किन सियासतदानों और अमीर लोगों के बच्चों ने आम लोगों को कुचला, उनके कुचलने के बाद उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, आराम से छुट के आ गए क्योंकि उनके घर वालों के पास पैसे थे या उनके घर वाले सियासी थे और उन्होंने अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया और असर रसूख इस्तेमाल करके अपने बच्चों को कानून के चुंगल से निकाल दिया या सजा दिलाए बगैर उनको निकाल के बाहर भेज। अच्छा, ये बहुत अनोखा वाकया तो नहीं है, इसमें ऐसा होता रहता है और हम बहुत ज़्यादा लाकानूनियत में रहने की वजह से पाकिस्तान में और इंडिया में, खास तौर पर पाकिस्तान में भी कि इस तरह के वाकयात होते हैं और हमें पता होता है क्या होगा, एक्सपेक्टेड सा रिजल्ट होता है, बंदा बाहर आ जाता है, वो बता देते हैं दूसरा बंदा चला रहा था, ये चला रहा था, ये इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं और पैसे खर्च करके आप किसी को भी कानून से बचा सकते हैं। ये मैं कह नहीं रहा, ऐसा होता है और ये मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि अदालत ये करती है। अदालत जो खुद, अब अदालत को भी आप जो मर्जी है बोलें या ना बोलें, कपड़े तो सबके ही उतर चुके हैं ना, मतलब हकीकत सबकी वाज़ेह हो चुकी है कौन क्या करता है। अगर हमारे यहाँ बहुत ताकतवर होता है इंसाफ का निज़ाम और ये सिस्टम इतना तगड़ा होता है या हमारी पुलिस इतनी तगड़ी होती है जितनी तगड़ी दूसरे मुल्कों में होती है, तो बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं थी। वो रेमंड डेविस नाम का एक गुंडा आया था यहाँ पे, उसने लोगों को कुचल के मारा था, उसके बाद फाइट की थी लोगों से रोड पे, जेल रोड पे लोगों की पिटाई की थी, घूसे मारे थे, फायरिंग की थी। उसके बाद उसको पकड़ लिया गया था, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, रातों रात निकाल के उसको भेज दिया मुशर्रफ के दौर। उसके बाद जब वो अपने मुल्क गया अमेरिका और वहां उसने एक बंदे को टक्कर मार के गाड़ी से उसको जख्मी कर दिया, एक जज ने उसको 11 महीने की सजा सुनाई। तो जज के ऊपर कोई धमकी नहीं हुई, जज को किसी ने मारा नहीं, जज के ऊपर वो आके लड़ा नहीं, जज से उसे घर पे जाके पत्थर नहीं मारे, उसने फायरिंग नहीं की, क्योंकि जज इतना ही तगड़ा होता है, किसी को और जगह नहीं है। आप जितने तगड़े हैं पाकिस्तान में, जो भी इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, आपको अच्छी तरह पता है आप कितने तगड़े हैं और आवाम को अब पता चल गया है कि आप कितने तगड़े हैं। इस वाक़े में हुआ ये कि वही एक पुराना किस्सा, एक खातून या आदमी तेज चला रहा था, गरीब आदमी बेचारे दो लोग, अब उनके जस्टिस, उनके लिए जो है ना आवाज़ उठाई जा रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलेगा और कल एक दूसरा वाक़या हो जाएगा, फिर हम इस वाक़े को भूल जाएंगे और हमें याद नहीं रहेगा, अरे हाँ वो एक हुआ था यार, कारसाज के पास वो हुआ था। हुआ ये कि ये वाक़या हुआ और इस तरह का वाक़या कोयटा में भी होता है। वो तो हाजिर सर्विस ट्रैफिक पुलिस का एक बेचारा एहलकार था जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था, ईमानदारी के साथ काम कर रहा था, उसको एक साहब ने अपने ओहदे और अपने सियासी ताकत के नतीजे में कुचलते हुए चले गए और उसके बाद वो बाहर भी आ गए और बाहर आके ये बेगैरती भी करते हैं। मतलब तुम जुल्म करके गरीब आदमी को, तो मैं असल में बहुत लोगों को आम फोरम में, जब आम लोगों में बात होती है, पब्लिक के साथ बैठता हूँ मैं, तो मैं हर एक को एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई अपने आप को लाल बेच सकते हैं आप, क्योंकि जो लोग आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं ना, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो भी इदारे हैं, महकमे, पुलिस, सियासतदान, ये सब मिलकर ये आपको लाल बेच समझते हैं। इनका मकसद ये है कि आपको बस पाँव दबा के कुचल के आगे निकल जाए। ये पलट के देखते भी नहीं है कि इसमें से सफेद खून निकला या लाल खून निकला है, मर गया तो मर गया, तो क्या मोटरसाइकिल पे आया था गरीब आदमी, इनका कुछ भी नहीं होगा इनको भाई। इनको ये ऐसे धुत है पैसे के नशे में, इनका जो नशा है ना इतना ऊपर चढ़ा हुआ है। आप अपने आप को लाल बेग, और बड़ा वाला लाल बेग नहीं समझिएगा, छोटा वाला लाल बेग। आवाम जो है ना वो छोटे वाले लाल बेग है, बड़े वाला तो फिर भी थोड़ा उसकी दहशत होती है कि यार उड़ ना जाए, आ ना जाए, वो टच ना हो जाए, वो उल्टा हो जाए तो अजीब घिन आती है। छोटे वाले से की तो वो औकात ही नहीं, लाल बेगों में उसकी कोई औकात नहीं। तो हम सब, मुझ समेत, ये पाकिस्तानी आवाम है जो सड़कों पर जा रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, जो पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं, जो साइकिल चला रहे हैं, जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ये सब छोटे वाले लाल बेग। और ये जितने भी लोग ऊपर हुकूमत करते हैं ये हाथी है, हाथी। तो छोटे लाल बेग और हाथी का कंपेयर कर लें वेट का, साइज का,
अथॉरिटी का, मारने की ताकत का। लाल बेग 200 लाल बेग भी हाथी पे चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा हाथी। और एक हाथी पाँव रख देगा 200 लाल बेग पे तो वो स्टिकर बन जाएंगे। तो आप अपने आप नहीं करना, ये पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आपने करना ये कि आपने इनके पाँव के नीचे आके कुचलने से बचना है, बस। ये टोटल आपका जो है ना मिशन है जिंदगी का। इसके अलावा ना आप बिलों के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, ना हुकूमत के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, जजेस के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते, और इदारों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ये सब बातें आप नहीं कर सकते, तो फिर आप मुखालफत या शिद्दत पसंदी या रिएक्शन वाले मोड में आने का आपकी मतलब औकात नहीं है। तो आप और मैं जो है ना, हम छोटे वाले लाल देंगे, हमें हमारा टोटल मिशन, जिंदगी का फोकस, काम करने का तरीका, आगे बढ़ने की लगन, सब एक चीज पर हो जाएगी, हम कुछ नहीं ला जाए। क्योंकि ये पूरा सिस्टम, इदारे, निज़ाम, इदारे में काम करने वाले लोग आपको छोटा वाला लाल बेग समझते हैं, उसके नतीजे में आपको कुचलने की कोशिश करेंगे, एंजॉय करने के लिए कोशिश। वो एक लड़का था लाहौर में, अस्करी 11 के पास, उसने रिंग रोड पे छोटे छोटे बच्चे थे गाड़ी में, मैरान में, उसको टक्कर मार के 6 लोगों को मार दी थी। वो जेल वेल भेज दिया उसको, क्योंकि प्रेशर आया था। उसका इंटरव्यू कर रहा था वो कार्टून हफीज जो है, उसने जाके, और ऐसे बात कर रहा है जैसे इसने कोई ओलंपिक में मेडल जीता है इस लड़के ने। छोटा सा लड़का, हल्की हल्की उसकी मूछें आ रही थी, और इस तरह वो कंटेंट बनाया जा रहा है, इस तरह इंटरव्यू किया जा रहा है जैसे उसने कोई बहुत जबरदस्त काम किया, और वो भी इस तरह बता रहा है बस वो किया, मैंने मार दिया। और मैं, भाई किधर किधर ले जा रहे हो भाई, कहाँ ले जा रहे हो लोगों को, कहाँ ले जा रहे हो? मतलब हम अपने आप को जो समझ रहे हैं वो तो समझ रहे हैं। जो इस तरह के वाकयात होते हैं उसके बाद इदारों की, मुतल्लिका थाने की, पुलिस की, इन सब की जो कुर्तियां होती है ना, वो देखने वाली होती है। रेंजर्स वाले भी आगे उन्होंने बचा के निकाल लिया, लेकिन लोग, ये भी शुरू में खबर आई थी कि लोग उस औरत को, क्योंकि कराची में ऐसा बहुत होता है कि टैंकर या बड़े ट्रक वाले, डंपर वाले कुचल देते हैं किसी बाइक वाले को, तो लोग जमा होकर मुश्किल, अगर वो भाग गया ड्राइवर तो भाग गया, वरना वो उसको आग जरूर लगाते हैं। और ये रिएक्शन कराची में बहुत दिनों से है, और लोग ऐसा करते हैं। तो वो उसको आग लगने से बचाने और उसके कत्ल होने से, रिएक्शन के नतीजे में, मॉब किलिंग की वजह से, लोगों के गुस्से की वजह से, उसको बचाने के लिए रेंजर्स भी पहुंच गई, और भी इदारे पहुंच गए, पुलिस भी पहुंच गई। तो किसी ने ऑर्डर किया होगा ना कि भाई जाओ इनको बचाओ, तो उनको बचाओ जो नशे में दो दो गाड़ी चला दी। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लाल बेग कुचले भाई दो, एक बाप बेटी थे तो क्या हो गया, लाल बेग की भी फैमिली होती है। तो भाई अपने अपनी जिंदगी की बचत का तरीका जो है ना, वो पाकिस्तान में ये है कि आप कुचलने से बचे, अदरवाइज आपको कुचलना इनके लिए बहुत आसान है, बहुत बड़ा मजाक है, तफरी है। इनको शुगल लगता है कि हमने पाँव रख के निकल गए, 2 लाल बेग कुचल गए। तो लाल बेगों को अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी जिंदगी और अपनी नस्ल को बचाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना चाहिए, वरना हम भी कुचले जाएंगे। सोचिएगा। अल्लाह हाफिज।